देवाली क्या कहेंगी जिस तरीके से दिल्ली में आप देख रही होंगी भारी बारिश के वजह से पूरा दिल्ली जो प्रशासन की अगर बात करें या दिल्ली की जनता की बात करें, सब जाम है, सब तरफ से और इधर देख रहे हैं वो सरकार पर दूर दे रही है। बिल्कुल कोई जी नहीं दे रही है। और केजरीवाल जी जो बोले थे कि दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, अब सही में दिल्ली पूरे तरफ जहां नजर घुमाइए झीलों का शहर ही दिख रहा है। और भारी बारिश के वजह से ही नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश भी हो जाने से पूरा पानी भर जाता है। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को छला है, दिल्ली को धोखा दिया है। और जो कांग्रेस के काल में जो काम हुए हैं दिल्ली में, जो दिल्ली का विकास हुआ है, उसके बाद से अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। केजरीवाल जी भी दूसरे मोदी है, जिस तरह मोदी जी जुमला देते हैं केजरीवाल भी जुमला देते हैं। बाढ़ का डर अभी भी मंडरा रहा है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए बारिश कितनी तेज हो गई है, आप मुझे दिखाएंगे तो यहाँ AICC में चारों तरफ पानी ही पानी लगी है। और जिस तरह बारिश हो रही है लग रहा है कि फिर से चारों तरफ पानी जो थोड़ा 2-3 दिनों में राहत मिली थी वो फिर से पूरा भर जाएगा और जनजीवन फिर से बहुत मुश्किल होने जा रहा है दिल्ली में। केजरीवाल जी ने बिजली फ्री की है, यात्रा फ्री की है, राशन फ्री किया है। देखिए ये 2-3 बातों को छोड़कर और कुछ बताइए तो जाने। और कुछ दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, शीला दीक्षित ने जो विकास किया था, उसके बाद से आज तक केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में कोई विकास का काम नहीं हुआ। जुमला छोड़कर कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली की जनता को बेवकूफ कैसे बनाना है, केजरीवाल जी ने सिर्फ बेवकूफ बनाया है। जिस तरह मोदी जी देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, पूरे देश की जनता को दिल्ली में, दिल्ली की जनता को केजरीवाल बेवकूफ बना रहे हैं। और दिल्ली का विकास फिर से कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। जैसे देश का विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है, वैसे ही फिर से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तभी कुछ विकास हो सकता है। नहीं तो देखिए ना, थोड़ा देर पानी होता है पूरा दिल्ली डूब जा रहा है। दिल्ली में 2 बार मुख्यमंत्री बने, जनता उन्हीं के साथ है अभी भी। स्वास्थ्य व्यवस्था की देखो, जनता ने बदल कर देखा, लेकिन समझ में आ गया कि शीला दीक्षित जी ने जो काम किया था, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया था, फ्लाईओवर बनाए थे, बहुत सड़क बनवाया था, बहुत सारे काम, उसके बाद से दिल्ली में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, सिर्फ जुमला दिया गया है। फिर भी जनता क्यों उन्हें पसंद करती है? देखिए पसंद है, अब जनता टेस्ट कर रही है, जुमले दे रहे हैं केजरीवाल जी, तो जनता को ज्यादा दिनों तक कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। एक बार बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो देश की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता समझदार है। अगर केजरीवाल जी का यही हाल रहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, और बताने की जरूरत नहीं है कि उनके पूरे मंत्री किस तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है, और किस तरह जुमला सिर्फ दिया गया कि थोड़ी सी बारिश होने में ये भी व्यवस्था नहीं है कि पानी कहाँ से निकले। तो और दूसरा विकास क्या किए हैं, जो बेसिक झीलों का शहर बना दिया है दिल्ली को। बोलते थे 360, यहाँ पर तो हर तरफ गिनती नहीं है कितने झील बन गया, पूरा झील ही झील हो गया पूरा दिल्ली। तो देश की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता समझदार है। झूठ बोलना बंद कीजिए केजरीवाल जी, और काम कीजिए धरातल पर आकर। दिल्ली को बहुत मुश्किल से कांग्रेस पार्टी ने सजाया था, संवारा था, उस दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर मिले। दिल्ली सरकार हमेशा सेंटर की सरकार को दोष देती है क्योंकि सेंटर का शासन यहाँ चल रहा है। वो कहते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। आप हट जाइए, हमारी भी तो सरकार थी, शीला दीक्षित की भी तो सरकार थी, हरा भरा दिल्ली कर दिया, दिल्ली का चौतरफा विकास हुआ। आज जो दिल्ली इतनी सुंदर दिख रही है, ये शीला दीक्षित की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिजाइन दे दीजिए और मौका दीजिए कांग्रेस पार्टी को। देखिए अगर दिल्ली की सरकार की अगर आप बात करें तो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था भी तो देखिए काफी हद तक दिल्ली में जब से केजरीवाल जी आए बहुत सुधार हुआ है इन दोनों में। क्या सुधार हुआ है? शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, स्कूल बढ़िया हो गए, ग्राउंड बढ़िया हो गए। स्कूल में पेंट हो जाने से और बिल्डिंग बन जाने से क्या शिक्षा व्यवस्था सुधार हो जाती है, अच्छी हो जाती है? शिक्षा व्यवस्था में सुधार कांग्रेस पार्टी ने किया, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए, IIM बनाए, और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। सभी जरूरतमंदों को एक के साथ एक शराब भी तो फ्री बाटी है। सभी जरूरतमंदों को जो कि हमारे दिल्ली के अंदर पीने वाले चाहने वाले थे उनको एक के साथ एक फ्री दिया तो है। पूछिए, आप महिलाओं से पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब पति सुबह कमा कर आता है, इससे महंगाई और शाम में आकर
वो शराब में दे देता है। शराब में धूप होकर परिवार में किस तरह का रात में और फ्री तो वहाँ भी मिल रहा है ना। कलेक्ट करता है, वो देखिए ये सब जुड़ने की बात है। ये दूसरे मोदी जी हैं, पहले मोदी जी दूसरे मोदी बता रही हैं जी, बिल्कुल। जैसे पहले मोदी जी झूठ बोलते हैं, दूसरे मोदी जी के छोटे मोदी हैं ये। आप उनको छोटा मोदी क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनका नाम तो केजरीवाल है। नहीं, मुझे ये फील होता है कि मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, केजरीवाल जी भी कोई कम नहीं है मोदी जी से। वो भी उनसे ताना बसाना मिलाकर चलती हैं और दिल्ली की जनता के साथ छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह पंजाब की जनता के साथ छल किया, पंजाब को छला है, वैसे ही दिल्ली को भी छला है। अब जो हरियाणा का इलेक्शन हरियाणा की जनता उन्हें जवाब। दिल्ली की जनता बार बार फिर उनको मुख्यमंत्री क्यों बना देती है अगर छला गया तो? पहली बार तो रिजाइन कर दिए थे ना, तो बहुत मौका नहीं मिला था देखने का। बार बार कहा फिर दोबारा बनाया, तीसरी बार बनाया। चलिए चौथी बार नहीं बनेंगे ना, कुछ मौका और देके। जैसे मोदी जी को देश ने एक मौका और दिया कि हो सकता है पहला काल में काम नहीं हो पाया, दूसरे काल में मोदी जी 2024 में फिर सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। देखिए, हो सकता है अगर ईवीएम को हैक करके सरकार बनवाया जाए तो इलेक्शन से पहले हम बोल सकते हैं सरकार बनने जा रही है। लेकिन जिस तरह का काम हो रहा है, ऐसा कोई भी काम नहीं दिख रहा जिसके बल पर ये वायदा किया जा सके कि सरकार बनाने जा रहे हैं। युवा बदहाल है, किसान बदहाल है, महिला सुरक्षा जीरो पर है, पहलवान महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं मिल रहा है, किसान रो रहा है, देश का जवान को नौकरी नहीं है, हर क्षेत्र में देश की सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। तो किस बात पर आप ईवीएम को दोषारोपण दे रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि ईवीएम के खिलाफ में जो भी विपक्ष है, पूरा विपक्ष एकजुट होना चाहिए? और उन्होंने अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई? 2024 से पहले ईवीएम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पूरे विपक्ष को एक मत होकर एकजुट होकर। तो रीजन क्या है कि अभी तक कोई भी आवाज उठती नजर नहीं आ रही? ना सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर की गई है, न बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कभी कोई बात नहीं करता है। बता सकती, लेकिन ईवीएम बैन होना चाहिए। जिस तरह भाजपा सरकार, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसमें? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए 2024 में या ईवीएम से? देखिए, बैलेट पेपर से हो तो सही है। जिस तरह भाजपा सरकार पूरे जो पावर है, पावर को हाईजैक कर लिया और इलेक्शन को अब इलेक्शन की तरह नहीं होने देती है। और जो कर्नाटक हम जीते हैं, वो तो देख रही है बस देश की जनता में के मन में क्या चल रहा है। और 2024 में उनको कितना मेहनत करना होगा, कहाँ पर ईवीएम को लाके कितना सेट करना होगा। और मेन काम तो खेल तो वो 2024 में खेलेंगे। 9 साल बेमिसाल का दावा दे रहे हैं 9 साल, और मैं बोलती हूँ 9 साल देश बदहाल, 9 साल जनता बदहाल, 9 साल में देश कंगाल। उन्होंने कंगाल कर दिया है देश की जनता को। जनता का सेवक बनके काम किया है, बोल रहे हैं। जनता का सेवक नहीं, जनता को ठगा है, देश को ठगा है। चाहे वो कोरोना काल हो, नोटबंदी के नाम पर हो, हर जगह, और युवाओं को रोजगार देने के नाम पर हो, किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर हो, महिला सुरक्षा के बात हो। आज देखिए ना, वही पहलवान बेटियां जो देश की बेटियां हुआ करती थी, उनके जिसको मोदी जी अपने सर पर सेहरा बना के बैठ जाते थे, आज जब दिल्ली की सरहदों पर वो बहनें आई तो उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जा रहा है, एसेसिनेशन किया जा रहा है कैरेक्टर का, उन पर इल्जाम दिया जा रहा है। मोदी जी और मोदी जी के मंत्री सभी देश का शोषण कर रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं, छल रहे हैं। और दिल्ली में केजरीवाल महिलाओं की जब आप बात कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए तो खुद कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप बेटी को बचाओ, महिलाएं ही जो है उनका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। बेटी को बचाओ, बेटी को इनके ब्रिजभूषण जैसे मंत्रियों से बचाओ। समझने में हमें गलती हो गई थी, है ना। और जो सब मंत्री जो उत्तर प्रदेश में जो विधायक इनसे बचाओ, समझने में गलती हो गई थी। आज देश देख रहा है कि अगर बेटियों को देश के किसी से डर है तो वो भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्रियों से डर है। इसीलिए मैं देश की महिलाओं से अपील करूंगी कि अपनी बेटियों को बचा लीजिए, भाजपा के लोगों से, भाजपा के मंत्रियों से बचा लीजिए, भाजपा के नेता से बचाइए। 2024 में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं और उनका दावा के 300 सीटों पर फिर से वो जीतेंगे। तो क्या ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है? देश की जनता का जब तक मैंडेट नहीं आएगा आप दावा कैसे कर सकते हैं? तो उन्हें पक्का यकीन है उन्हें कि वो जीत रहे हैं। कैसे दावा किया जा सकता है? इलेक्शन है, जनता का क्या मैंडेट है, जनता क्या चाह रही है? हर जगह, हर स्टेट में जनता बदहाल है। आपने किया ऐसा क्या है? कोरोना काल में आपने पीएम केयर्स फंड में पैसे मंगाए, उसके बाद से बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत हो जाए। आपने तो हर जगह लूटा है देश की जनता को। पहलवान हो गए, किसान हो गए, सभी को छल किया है, सभी को परेशान करके रख दिया है।
लेकिन आपने भाजपा मंत्रिमंडल की अगर बात कही जाए तो उन्होंने जो अपने बयान जारी किए हैं उसमें आपने बात नहीं सुनी है। भाजपा मंत्रिमंडल कहता है जब से मोदी जी ने कमान संभाली है भारत की, भारत देश को सशक्त बना दिया है, विकासशील हो गया है भारत। हाँ, क्योंकि आज तक तो कभी नेपाल की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी जो भारत को लाल लाल आंख करके दिखाए। हाँ। पहले हम जीते या हारे, हम हिम्मत से लड़ते थे चाइना से। आज तो न कोई घुसा है, न कोई घुसा था, न कोई घुसा है। चाइना का नाम लेने का हिम्मत नहीं है। देश में ऐसा प्रधानमंत्री तो कभी नहीं हुआ, कभी ने भारत देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो चाइना के नाम लेने से डर रहे हैं। आज डोकलाम तक और कहां तक इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुस गया है। अपने भारत की जगहों का अपने शहर के नाम से नाम रख रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। भाजपा के जो लोग हैं शर्म ही नहीं आती। तो क्या लग रहा है मैडम 2024 के चुनाव में बदलाव होगा क्या? 2024 में देश की जनता इन्हें जवाब देगी। और देखिए ये कितना डर गए हैं अभी से तरह तरह के कानून को लाने के लिए, क्योंकि विकास तो किए नहीं है ना। विकास करेंगे तब तो विकास पे बात करेंगे। तो तरह तरह का कानून ला रहे हैं, लॉ बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वोटर्स को खुश किया जा सके। तो क्या लग रहा है मैडम की जो बदलाव होगा? यूसीसी इनकी तैयारी क्या हो रही है 2024 के लिए? यूसीसी ला रहे हैं, देश की जनता को बांटने की बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि विकास के नाम पर तो ये 5 मिनट बात नहीं कर सकते हैं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर का भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। विदेशों में जाके घूम रहे हैं, विदेशों में गिफ्ट दे रहे हैं। और यहाँ पर सवाल कांग्रेस पार्टी से किया जाता है। सवाल हमारा बिहार में जो सभी विपक्षी दलों का बैठक हुआ था उसमें एक कप चाय पर सवाल किया जाता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, टैक्स के पैसे से चाय पी रहे हैं। तो मैं पूछती हूँ मोदी जी किसके पैसे से जाकर विदेशों में सोने की अंगूठी गिफ्ट कर रहे हैं? काफी लंबा हो गया।